हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय ट्रिकी मैथ्स। और मैं आज आप सबको पढ़ाने आया हूँ एसएससी सीजीएल मेंस का मैथ का प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। 30 क्वेश्चन में लेके आया हूँ एक सेट में, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन से अच्छे उसके जो तरीके हैं उसको आपको कैसे लगाना है वो आपको देखना है। देखिए, आज की पहली क्लास है और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप पहले लगाइए, फिर देखिए सॉल्यूशंस में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है। यहाँ ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बीडी 70 सेंटीमीटर, एएल एएल लंब है बीडी पर और सीएम लंब है बीडी पर। इस प्रकार है कि एएल बराबर 18 सेंटीमीटर और सीएम बराबर 20 सेंटीमीटर। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ कह नहीं रहा है, बस कह रहा है एक एबीसीडी कह रहा है चतुर्भुज है। तो भी एबीसीडी एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बना लेते हैं, जैसा कह रहा है वैसे बना लेते हैं भाई। थोड़ा डायग्राम, थोड़ा सा मुझसे डायग्राम नहीं बनता, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए फिर ए बी सी डी, ये एक एबीसीडी चतुर्भुज है, यही सवाल में बोला है। और इसके विकर्ण है बीडी, बीडी विकर्ण है तो भाई बीडी एक विकर्ण है तो बीडी विकर्ण बना देते हैं। देखिए ये बीडी विकर्ण है। कह रहा है बीडी 70 सेंटीमीटर है, यानी बीडी की वैल्यू कितने दे रखा है सवाल में? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे जैसे सवाल में कहेगा वैसे वैसे करना है। कह रहा है एएल लंब है बीडी पर, एएल एएल लंब है एक, ये लंब है, इसको बना देते हैं एल। एएल लंब है किस पे? बीडी पर। ठीक है भैया। कह रहा है एएल बराबर 18 सेंटीमीटर, एएल की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना? 18 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि भैया सीएम सीएम लंब है बीडी पर, सीएम लंब है किस पे? बीडी पर। देखो भाई सीएम लंब है किस पे? बीडी पर। सीएम, इसका एम है ना, इस पॉइंट का नाम एम है। ठीक है। और सीएम की वैल्यू सॉल्व में दे रखा है 20 सेंटीमीटर। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा था वैसे वैसे मैंने कर लिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि भैया ए बी सी डी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही प्यार से मैं समझाऊंगा क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मुझे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं देखो देखो ध्यान से, मैं ये कह सकता हूँ क्या? 1/2 1/2 डी बी सी त्रिभुज, सॉरी डी त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल प्लस प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। क्या कह रहा हूं? जब इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए मुझे ये बताइए, त्रिभुज ए सॉरी डीबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? ये बता दो क्यों है हमको, इनका क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को ऐड करना है। त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो डी बी सी, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला का त्रिभुज का 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो 1/2, अच्छा देखो बेस क्या है? बेस तो यही होगा, बेस कितना है? 70 इंटू हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 20, या 20 लिख दो भैया, प्लस तो प्लस। अब ए बी डी का देखिए, ए बी डी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 70 ही है, हाइट कितना दे रखा है? सॉल्व में दे रखा है 18, सॉल्व में कितना दे रखा है? 18। ध्यान से देखना है कैसे करना होगा। देखिए 2 से काट देंगे 10 बार, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 35 बार कट गया। अब देखिए गुणा कर देते हैं, 70 का गुणा किसमें करेंगे? ये 10 बार में कट जाएगा। ऊपर क्या गया? 700 प्लस प्लस है तो भाई प्लस, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। और 2 से काटिए, 18 पंचे 90, जीरो हासिल 9, 18 3 54 9, 54 6 60 होते 63। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 7 6 1330 आ जाएगा। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सवाल में कहना है कि एक टंकी को एक आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 किलोमीटर 5.6 घंटे में
खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी द्वारा उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है तो पाइप ए से शुरू करके जब टंकी भरी हुई हो तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए देखिए दो टंकी, एक टंकी ए है, सॉरी एक टंकी है, दो पाइप हैं। एक पाइप ये है, ये आउटलेट, आउटलेट का मतलब क्या होता है, जो पानी निकालता है 5.5 यानी 5.6 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो टंकी है ये 5.6 घंटे यानी आवर में टंकी अगर भरी होगी ये पूरा खाली कर देगा। तो जो दूसरी पाइप है इनलेट, जो पानी डालेगा वो क्या कर रहा है, 7 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में, 7 घंटे में भर सकता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको आप क्या बनाओगे, पॉइंट में क्या लिख सकते हैं इसको, 56/10। 56 और 7 का जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा क्या, 56। इससे जब काटोगे तो कितनी वक्त कटेगा, 10 बार में, और ये 7×8 = 56, यानी 1 घंटे में कितना भरेगा। ये प्लस का मतलब क्या है, ये भर रहा है, और ये माइनस का मतलब क्या है, ये पानी निकल रहा है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है बारी बारी से। आगे पहले ए स्टार्ट होगा फिर बी। देखिए पहले ए स्टार्ट हुआ, ए ने, और फिर उसके बाद क्या आएगा बी। एक घंटे में कितना पानी खाली करेगा, 10 लीटर, और बी अगले घंटे में आके 8 भर देगा, -10 और +8, 10 में से 8 गए 2 लीटर। इसका मतलब समझ रहे क्या हुआ, यानी ए और बी मिलके, ए और बी मिलके 2 घंटे में, 2 घंटे आएगा ना, हाँ 2 घंटे में। देखिए 2 घंटे में, ध्यान समझिएगा, 2 लीटर पानी निकल रहा है। ए और बी दोनों, जैसे ए पहले चलेगा, ए ने स्टार्ट किया, ए ने आया 10 लीटर पानी खत्म करके चला गया, फिर अगले घंटे बी का नंबर आया, बी आया 8 लीटर पानी भर दिया, तो 10 जो खाली हुआ था 8 भर गया। समझ रहे हैं, ऐसे होगा। तो 2 घंटे में 2 लीटर पानी कम हो रहा है। पानी भरा कितना है, 56। पानी भरा कितना है, 56। अब देखो ध्यान समझना है, मैं क्या कर रहा हूँ, 23 दूना 46, अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई कर दूं, 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 घंटा। 46 घंटे में 23 दूना 46 लीटर पानी निकल जाएगा। बात को समझो, जब 2 घंटे में 2 लीटर पानी निकल रहा है तो मैंने 23 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 46 घंटे में 46 लीटर पानी निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, फिर जो स्टार्ट करता है वही खत्म करेगा। अब ए ने स्टार्ट किया था तो ए ने खत्म करेगा। ए 1 घंटे में कितना निकाल रहा है पानी, 10 लीटर, और 10 लीटर बचा भी है। 46 लीटर तो निकल चुका है, 1 लीटर मतलब 10 लीटर पानी बचा है, और टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा। अब ए आएगा, 1 घंटा लेगा और 10 लीटर पानी निकाल देगा। अब देखो 46 1 47 घंटा, और टोटल पानी कितना हो गया, 56 लीटर, पूरा पानी भी निकल गया। ये पूछ रहा था टोटल पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा, तो 47 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे देख रहे होगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है A/B 2/3 है, B/C 5/7 है, तो C/A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, A/B कितना दे रखा है, 2/2/3। नेक्स्ट B/C क्या है भाई, B/C दे रखा सवाल में 5/7। 5/7। देखिए इसका एक ट्रिक है, मुझे निकालना है A/B/C। देखिए उल्टा एन बनाना है। कैसे बनता है उल्टा एन, ऐसे ऐसे ऐसे, और जहाँ जहाँ ये एरो है सबको इसी को मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 दूनी 10, रेशियो लगाते जाना है। 5 तियाँ 15, रेशियो 3 सते 21। ये A/B/C का रेशियो हो गया 10 15 21। कुछ कट रहा है, अगर कट रहा होता तो काट देते हैं, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। मुझसे क्या पूछा है, C/A, C/A। C की वैल्यू कितनी है, 21, रेशियो A की वैल्यू कितनी है, 10।
क्या है आंसर 21:10, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, यदि x इज इक्वल टू 4√6 बराबर और y बराबर 4 - √6 है तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, मुझसे पूछा x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x² की वैल्यू कितनी है 4√6, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। y का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 4 - √6, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर। हम बस कुछ नहीं करना, a + b को होल स्क्वायर लगा देना। क्या होता है a + b को होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा भाई, या ये a स्क्वायर समझो, ये b स्क्वायर, b² की फॉर्मूला क्या होता है, ये तो ऐसे भी कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ab, सॉरी 2ab, ab मतलब ये और ये, तो ये देखिए बता देता हूँ, 4 + √6 और 4 - √6, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बस इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए √6 से √6 करते हैं, 4 × 8, 8 का स्क्वायर 64 -2, ये देखिए a + b a - b, 4 का स्क्वायर 16 और ये 6 बन जाएगा, 16 6 10, 10 दूनी 20, इसको घटा दो, 4 6 2 4 44, ये आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि cos 27 की वैल्यू p/q है तो cosec 27 माइनस cos 63 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन किसका है, ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। देखिए cos 27 की वैल्यू कितनी दे रखा है, सवाल में कुछ दे रखा है, cos क्या है p/q, देखिए cos की वैल्यू क्या होती है, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार लिखे या बेस, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कोसेक 27 माइनस कॉस 63 का मान ज्ञात कीजिए, कोसेक 27 माइनस कॉस 63 का मान ज्ञात कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे आधार पता है, कर्ण पता है, लंब कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है पी का स्क्वायर, एल, तीनों चीज मुझे पता होगी। अब देखिए बस फॉर्मूला में रखना है। चलिए ये बताइए क्या पूछा है, कोसेक 27, अच्छा ये तो कोसेक 27 के लिए क्या ये लिख सकता हूँ क्या, कोसेक 27 को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस, अच्छा मुझे 27 तो पता ही है, ठीक है इसको नहीं चलेंगे, माइनस कॉस 63 लिखा है, कॉस 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ, आपने कहा क्या लिखा है, कॉस, अच्छा कॉस 63 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस 27, बोलो लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, नहीं कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा क्या, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, कोसेक 27 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा 27, इसको चेंज कर दिया, मतलब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है, क्या रखना है ध्यान से देखिए, कोसेक 27 देखिए साइन का जो वैल्यू होगा जस्ट अपोजिट किसका हो जाएगा कोसेक का, देखिए वैल्यू रखना है, बस वैल्यू रखना है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है क्यू के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट में अपॉन में लंब, लंब यानी सॉरी कर्ण तो क्यों था भाई, चलो क्यों ऊपर ले लेते हैं, आ गया क्यू बटे ये, और माइनस है तो माइनस लगा दो, और साइन 27 जस्ट अपोजिट, ऊपर आ जाएगा क्या पी सॉरी क्यू स्क्वायर
के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा क्यों, बस इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा क्यों, दूसरा एक ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैंने एलसीएम ले लिया, देखो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से कट जाएगा तो क्यू का गुणा क्यों है, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू से क्यू कैंसिल, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा क्यू स्क्वायर, या माइनस से भी माइनस में क्या हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्या है आंसर, आंसर है पी स्क्वायर बटे क्यू और अंडर रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यह बताओ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है पहली 92 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पहले 92 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या क्या होगी 2, और जो अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या 92 का मल्टीपल होगा, 2 दूनी 4 और 2 9 18 और बटे 2। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है पहली संख्या अंतिम संख्या का जोड़ बटे 2, तो 184 2 186 और 2 9 18 2 3 6, कितना गया आंसर 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर एक बिंदु C तक बढ़ाया गया, CD वृत्त पर एक बिंदु D पर स्पर्श रेखा है, यदि CD 7√3 सेंटीमीटर है और कोण DBC का मान 120 है तो वृत्त की व्यास की लंबाई क्या होगी, व्यास पूछ रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कुछ नहीं कर रहा है, बस एक वृत्त बनाना है आपको, एक मैंने वृत्त बना लिया, ठीक वृत्त बना लिए, वृत्त में ए बी एक व्यास है, भाई व्यास है तो व्यास को बीचों बीच बनाना पड़ेगा, इसको मैंने क्या बना लिया, ये व्यास है, ये ए है ये बी है। कह रहे बस कुछ नहीं कह रहा, बस ए बी को कुछ बढ़ा लो सी तक, ठीक, और सी से एक ये स्पर्श रेखा है कोई डी, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, इसको मिला दो सी से, ठीक है मिला दिया, और सी डी की लंबाई दे रखा है 7√3, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है 7√3, ठीक, और सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में बोला है डी बी सी, ये डी है, इसको अगर मैं 20 मिला दूं तो डी बी सी यानी ये एंगल, ये पूरा एंगल 120 सवाल में दिया है, ठीक सवाल में दिया है। और ये क्या है, अगर इसको पॉइंट में यहां मिला दूं, मान लेते इसका पॉइंट ओ, ठीक, तो ये बताओ ये पूरा कितना होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, पूरा हमने पढ़ा है। देखिए मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्यास ए बी की लंबाई बताना है, ए बी की लंबाई, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये 120 है, पूरा 180 होता है तो ये कितना होगा 60 होगा, 60 की नहीं होगा 60 होगा। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये बीओ त्रिज्या है, और ये ओडी क्या है, ये भी त्रिज्या है। अच्छा ये बताओ अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि त्रिज्या त्रिज्या क्या है आपस में बराबर, देखिए ध्यान से। और ये पूरा अगर 90 है, ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, 30 होगा कि नहीं। अगर ये 120 है, ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, ये त्रिभुज को पकड़िए DOC से, अगर त्रिभुज DOC से आप पकड़ेंगे, देखो क्या करना है, कुछ नहीं, ये साइन, ये सॉरी ये क्या है 30, यहाँ साइन 30 लगा दीजिए, साइन 30 का क्या होता है, ये 1 होगा, ध्यान समझिएगा, और ये क्या होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2, और ये होगा √3, √3 की वैल्यू क्या दे रखा है सवाल में 7√3, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 7, ये 7 क्या है डीओ, और डीओ क्या है त्रिज्या, और हमसे क्या पूछा है ए बी व्यास पूछा है, तो ए बी बराबर क्या होता है 2 इंटू आर की वैल्यू मैंने कितना निकाल दिया 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इतना सिंपल क्वेश्चन आया सीजीएल मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या कह रहे हैं, मान लीजिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण आर समकोण है,
यदि पी क्यू 29, क्यू आर 21 और कोण क्यू बराबर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, आर समकोण है, इसमें आर समकोण बनाना है। देखो भाई आर को क्या बोला है, समकोण त्रिभुज है, तो चलो आर बना देते हैं, पी यहाँ ले लेते हैं, क्यू यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत, आर समकोण है। कह रहा है यदि पी क्यू 29 है, पी क्यू का मान कितना दे रखा है सवाल में, 29 सेंटीमीटर, और क्यू आर 21, क्यू आर कितना है 21, और क्या दे रखा है, बस आपसे पूछ रहा है क्यू बराबर थीटा, ये थीटा, तो पूछा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए मुझसे यही पूछा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये बताओ जब ये थीटा है, थीटा और ये 21 है, ये 29 है, तो ये कितना होगा, 29 का स्क्वायर 841 और 21 का स्क्वायर 441, 841 441 यानी 400, यानी ये 20 आ जाएगा। ये कैसे निकाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये 21 है, ये और ये 20, ये 29, ठीक। अब ये देखो यहाँ से मैं निकालता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के सामने ये क्या है, लंब, कितना है भाई 20, ठीक। कर्ण कितना है 29, ये मेरा साइन थीटा आ गया, और यहाँ से कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा पर क्या होगा, आधार, थीटा के सामने ये लंब है, आधार क्या है 21, बटे कर्ण क्या है 29, 29 आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ 441 बटे 29 के स्क्वायर 841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 400 बटे 841, बस इसी को आपको सॉल्व करना है, सिंपल से, बेस समान है तो ये घट जाएगा, कितना है 41 बटे 841, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो की स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है भाई, ए पी पावर 5 बी पी पावर 3 सी पी पावर 7 अपॉन ए पी पावर 4 बी पी पावर 8 सी पी पावर 9 को सरलीकृत रूप में मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कौन सा है भाई, 9, ए पी पावर 5 इंटू बी पी पावर 3 इंटू सी पी पावर 7 और अपॉन में क्या है ए पी पावर 4 बी पी पावर 8 इंटू सी पी पावर 9, ये दे रखा है, आपने कहा ए पी पावर 4 है और ए पी पावर 5 है, तो यहाँ से अगर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए पी पावर 4 है, क्या बचा सिर्फ ए बचा, यहाँ बी पी पावर 8 है, यहाँ पे बी पावर 3 है, 8 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी बी पी पावर क्या आएगा -5, सी पी पावर 9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सी पी पावर -2, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है भाई, 38,211, 38,121, 32,118 और 31,128 में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 24 से विभाज्य होने के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए, संख्या 6 से कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए। तो 4 से वही संख्या कटेगी जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कटे, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटे। और देखो पहला ऑप्शन देखिए 18, पहला ऑप्शन जो दिख रहा है 18, 18 4 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखो 21 नहीं कटेगा, तीसरा 11 नहीं कटेगा, चौथा दिख रहा है 28 4 से 28, यानी चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, विदाउट पेन एंड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेंस के पेपर क्वेश्चंस हैं, तो कुछ पेपर कुछ क्वेश्चंस आपको ओरली लगाना पड़ेगा तभी आप टाइम बचा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11,
क्या कह रहा है, पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत बढ़त देता है और फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। क्यू की गति 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये रेस वाले क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखें। पी क्यू, ये देखो पी है और ये मान के चल रहा हूँ ये पूरा 400 मीटर का दौड़ हो रहा है, ठीक है। 400 मीटर की दौड़ हो रहा है जिसमें से पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त दे रहा है, ठीक। ये है क्यू। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 400 मीटर दौड़ना है, क्यू 20 मीटर आगे खड़ा है, ये 20 मीटर है, क्यू 20 मीटर आगे खड़ा है। तो क्या होगा, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि पी तो पूरा 400 मीटर चलेगा जिसमें से क्यू 380 मीटर ही चलेगा, क्योंकि क्यू को कितना दौड़ना है, दौड़ हो रही है और मुझे ये पूरा 400 की लंबाई है और पी पूरा 400 चलेगा जबकि क्यू 380 मीटर ही चलेगा क्योंकि ये 20 मीटर पहले आगे खड़ा है, ठीक है। और मुझसे क्या पूछा है, क्यू की स्पीड बताना है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पी की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल में दे रखा है और पी की लेंथ कितनी है, 400 मीटर, या लेंथ कह लो या दूरी कह लो, इसको 400 मीटर जाना है, ठीक है। समय कितना लग रहा है, टाइम टाइम कितना लग रहा है, 13 सेकंड से हरा देता है, सॉरी 13 सेकंड से हरा देता है। देखो इसको अगर टाइम में पूछो, ये टाइम देखो, टाइम क्या निकलेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितना है, ये पी का निकाल रहा हूँ मैं, पी का समय, पी कितना टाइम लेगा 400 मीटर दौड़ने में, समय बराबर दूरी बटे चाल कितनी है, 12। अच्छा ये देखो, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाओ, क्या करना पड़ेगा, 5/18, 5/18 करोगे तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो 5 से काटोगे कितनी हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 40 तीन 120 सेकंड लेगा, कौन, पी। पी 120 सेकंड ले रहा है तो क्यों कितना लेगा, पी 120 सेकंड ले रहा है। देखो ध्यान से 120 सेकंड, जब पी 120 सेकंड लेगा तो क्यों कितना लेगा, 13 सेकंड से फिर भी हरा देता है, मतलब 13 सेकंड ये एक्स्ट्रा लेगा, तो ये कितना लेगा, 120 और 13 133 सेकंड ये लेगा, ठीक। इसकी क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस दे रखा है और टाइम कितना ले रहा है, 133 सेकंड। इसकी स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड बराबर दूरी कितना है, 380 बटे समय कितना दे रखा है, 133 133, बस काट दो, कुछ नहीं करना। 19 19 दूना 38, 19 सत्ते 133, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 7 दूनी 14, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है ना भाई, ठीक है। ये कितना आ गया, 20/7, ये मीटर प्रति सेकंड में है, मुझे चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 होता है किसमें, 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा में बनाते हैं, मुझे बनाना है क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, 18/5, ये 5 से काट दो, 5 चौके 20, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72/7, 7 से काटिए, 7 का नंबर 7, 1 बचा, नहीं सॉरी कुछ नहीं बचा, 0, 7 का नंबर 7, 7 0 में 0 और 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60, 7 8 56, 10.28, इतना क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि स्पीड कितनी आ गई, 10.28, 10.28 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इस ऑप्शन में क्या है, 9, तो 8 के आगे कुछ गया होगा 5 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दो दोस्तों की आयु का अनुपात 4:3 है जो 4 वर्ष बाद
6:5 हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग वर्षों में क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या है, 12। ठीक है, दो दोस्त हैं, उनका अनुपात क्या है? 4:3। ठीक, ये प्रेजेंट अभी की आयु है। ठीक है, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स बाद क्या हो जा रहा है? उनकी रेशियो 6:5 हो जा रहा है। ठीक है, 4 साल बाद। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कितने की वृद्धि हुई है? मेरे हिसाब से तो 2 साल की। सॉल्व में कह रहा है नहीं नहीं 4 साल की। एक की वैल्यू कितना? 2। एक यूनिट की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू 6। यानी अभी ये पहला इसका जो दोस्त है वो 8 साल का है, और दूसरा क्या है? 6 साल का। अब पूछ रहा है 22 साल बाद इनकी आयु का योग। ये तो 22 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 22 8 30 साल का ये हो जाएगा, और ये 22 6 28। इनका योग कितना हो जाएगा 22 साल बाद? 58 साल, 58 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? कह रहा है इसको सरल कीजिए। देखो इसको सरल करना है। क्वेश्चन में कौन सा भाई? 13 नंबर। देखिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। पहले हमने लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होगा? 25 z² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 49 y² माइनस 2ab, 2ab, 2×5 = 10, 70 xyz प्लस प्लस 49 प्लस प्लस 25 y², और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 70 yz, सॉरी यहाँ yz आएगा, ये z है। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा yz, और माइनस में 49 z² दे रखा है। तो देखो ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, हमने कहा जी बिल्कुल। 49 z², 49 z², ये भी कैंसिल है। क्या बचा? 25 z², बस 25 z², 49 y² कहीं पे है, ये है 49 और 25 कितना हो जाएगा? 9×5 = 14, 4×2 = 7, 74 y²। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन में कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14। क्या कह रहा है? आप स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है भाई? साइन ए इज इक्वल टू 5/13 कॉस ए माइनस 2 tan ए अपॉन में साइन ए प्लस 3 tan ए का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। साइन ए की मान कितना दे रखा है? 5/13। ये होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक, आधार मुझे निकालना है, आधार हो जाएगा 12। ठीक, बस फॉर्मूले में रखना है। कॉस है फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13, माइनस माइनस 2 × tan ए, लंब बटे आधार। लंब क्या है? 5, आधार क्या है? 12 बटे साइन ए 5/13 प्लस प्लस 3 × tan ए 5/12। ये रखना था फॉर्मूले में, अपने फॉर्मूला रख दिया। देखिए इसको यूज कर दीजिएगा, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये 13 × 12, नीचे भी 13 × 12। ठीक, एलसीएम क्या हो जाएगा? 13 × 12। जब 13 से 13 कट जाएगा तो 12 × 12 में 12 बरम 144, माइनस 12 से 12 कटेगा तो 13 का गुणा ऊपर, 2×5 = 10 और 13 में 130, और बटे क्या आएगा? 13 × 12, नीचे भी 13 × 12 कट जाएगा। ऐसे इसमें भी एलसीएम आएगा 13 × 12, 13 से 13 तो 12 बचेगा, 12 का गुणा 5 है, 12×5 = 60, प्लस 12 से 12 13 का गुणा इसमें 3×5 = 15 में 13 का 15 3 45 के 5 हासिल 1, 15 का 15 4 19, क्या आएगा? 4 4 3 1 14/5, 9 6 15, 1 1 2,
14 बटे कितना आ गया 255, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन क्या कह रहा है, एक आदमी एक मोबाइल फोन 680 रुपये में बेचता है और कुछ हानि होती है, यदि उसने 1070 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ पहले हुई हानि का दुगना होता। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जब 680 में बेचता है, ध्यान से देखिए 680 में बेचता है और कुछ हानि होती है, कुछ हानि होती है, कितना होती है पता नहीं, यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पहले हुई हानि का दुगना होता, पहले हानि का दुगना होता। देखो इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 0 70 में से 8 गिन 9, 9 में से 6 गिन 3, नहीं पहले जितना हानि था उसका डबल होगा, दुगना होगा, ये नहीं दो, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितना है, एक 390, एक की 130, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 130, एक की 130, इसका मतलब क्या होगा, जब 680 रुपये में बेच रहा था तो 130 रुपये का हानि हो रहा था। मुझसे क्या पूछा है, सीपी, सीपी कैसे निकलता है, जो सीपी निकालना है ये क्या है एसपी, इतने रुपये में बेच रहा था तो लॉस कितने हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का 130 का, मुझे क्या चाहिए सीपी, सीपी कैसे निकलता है लॉस प्लस एसपी, लॉस कितना हुआ है 130 और प्लस एसपी कितना है 680, इसे को ऐड कर देंगे, 0 8 3 11 6 1 7 1 8, एसपी मेरा कितना गया 810 रुपये। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर में क्यूब में क्या होगा, पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7 का प्रयोग करें। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 16, देखिए शंकु के आधार का व्यास, व्यास कितना दे रखा है 56, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधा 28, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 3080, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, इधर रखा है 3080, उससे क्या पूछा है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखना है, आयतन ज्ञात करना है, ध्यान से देखना, यहाँ से मुझे एल निकालना है, पाई का मान सन पूछा है, बोला कि 22/7 का उपयोग करो, आर की वैल्यू 28 इंटू एल बराबर 3080, ठीक, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 7 चौकी 28, 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 सत्ते 28, 11 से काटो, 11 गुना 22, 11 सत्ते 77, 2 से कट जाएगा तो एल बराबर कितना आ गया 35, एल बराबर कितना आ गया 35। देखो मुझे क्या पता, आर पता एल पता, एच कैसे पता होगा, ध्यान से देखना, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए एच पता करना है, तो कैसे करोगे, एल का स्क्वायर, एल कितना है 35, 35 स्क्वायर कैसे स्क्वायर करना है, 3 चौक 12 5 25, आर का स्क्वायर घटा दो, आर कितनी है 28, 28 का स्क्वायर कितना आता है 784 बराबर एच का स्क्वायर, 5 में से 4 गिन 1, 12 से 8 गिन 4, 11 से 8 गिन 4, एच स्क्वायर बराबर 441, एच की वैल्यू कितनी आ गई 21, चूंकि 441 किसका वर्गमूल है 21 का, मुझे आयतन चाहिए, आयतन का फॉर्मूला क्या आता है, अब आयतन का फॉर्मूला देखो, आयतन का जो वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, देखिए बस आपको वैल्यू रखना है, क्या करना है देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या भाई 28, 2 बार है तो 2 बार लिख दो, इंटू एच, एच क्या है 21, ठीक, ये कुछ कट रहा है 3 सत्ते 21, 21 से 21 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 इंटू 22, इसी में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इसको यूनिट डिजिट देखते हैं,
दो चौका 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये मेंस के एग्जाम में, सीजे मेंस में ये एक क्वेश्चन फिक्स है, ये 3 नंबर में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 नंबर। लेकिन सबसे पहले इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, मीडियन, एम से मतलब मीडियन, मीडियन बराबर फॉर्मूला होता है स्मॉल एल प्लस बड़े ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बड़ा ब्रैकेट बंद अपॉन में फ्रिक्वेंसी इनटू हाइट। ठीक, अब ये एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, मैं जो डायग्राम बनाऊंगा उसी में आपको समझाऊंगा। देखिए वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 0 से 20, ये क्लास इंटरवल है। फिर है 20 से 40, ये दे रखा है 60, सॉरी 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये क्लास इंटरवल है, ध्यान से देखिएगा, ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, और इसके बगल में जो दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, इसमें क्या दे रखा है 9, ये है 16, ये है 24, ये है 15, ये है 4, ये क्या है अब मैं बता रहा हूं। बड़ा ठीक, ये क्या है एफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या चीज है। अब मुझे क्या चाहिए, तो फॉर्मूला में एफ है, ठीक है, फॉर्मूला में एफ है। ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सबकी वैल्यू मुझे निकालना होगा। ध्यान से देखिए, देखिए ये पूरा जो फ्रीक्वेंसी है इसको जब ऐड करेंगे तो ये स्मॉल एन की वैल्यू आएगी, ये फ्रीक्वेंसी की संख्या है। 16 में कितना होता है 25 और 24 49, 49 और 15 54, सॉरी 49 5 54 10 64, 64 4 68, ये एन की वैल्यू आ गई। ये जो एन है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 68। ध्यान से देखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ये जो 9 है ये 9 लिख दीजिए, फिर 16 9 25, फिर 25 में 24 49, 49 में 15 जोड़िए 64, 64 में 4 जोड़िए 68, जो लास्ट वाली संख्या थी ये भी एन की वैल्यू ही होती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एन का आधा करिए, n/2 निकालिए, n/2 को जब करेंगे तो क्या जाएगा 34। अब ये n/2 है, ये 34, ये देखना है किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, 34 से जस्ट बड़ा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 34 से जस्ट बड़ा यही में है। इसका मतलब इसका क्लास इंटरवल क्या आ गया, ये इसका क्या है क्लास इंटरवल, ये इसका क्या है क्लास इंटरवल। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें जो ये है ये लोअर बाउंड्री होती है, ये लोअर बाउंड्री होती है, इसी को एल कहते हैं, एल मतलब लोअर बाउंड्री, यानी एल की वैल्यू सोन कितना दे रखा है 40। ध्यान से देखना है कहाँ से मैं वैल्यू ला रहा हूँ। ठीक है, एन की वैल्यू मैंने कैसे कहा, इसको पूरा ऐड करना है, ये एन की वैल्यू हो जाएगी 60 है। ठीक, एल क्या है लोअर बाउंड्री, ये है 40 आ गई। ठीक, ये जो एच दे रखा है एच, ये जो एच है ये क्या है साइज ऑफ क्लास, ये इनका जो इंटरवल क्लास है इसका गैप कितने का है 20 का, एच की वैल्यू कितनी जाएगी 20, ये सब में 20 ही 20 का गैप है, यानी साइज कितनी है, देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से साइज, साइज ऑफ क्लास क्या होता है एच, एच की वैल्यू कितने दे रखा है 20, सारा चीज पता चल गया। अब इसमें से क्या नहीं पता है, एफ पता करना है। एफ देखिए एफ क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी है 24, यानी स्मॉल एफ की वैल्यू मान कितना है 24। अब मुझे पता करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल इसके जस्ट बिफोर, इसके जस्ट पहले जो क्लास इंटरवल है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 25, यही होती है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सारी वैल्यू मुझे पता हो गई, एल पता, एन पता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता,
एच पता, स्मॉल एफ पता, तो मुझे क्या निकलना है, मीडियन। सारी चीज पता हो गया, अब इसी मीडियन में इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो मीडियन निकल जाएगी। देखिए ये मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, बस आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है बस। देखिए देखिए मीडियन बराबर एल, एल लोअर लिमिट कितना है भाई, एल है 40, बस वैल्यू रखना है बस, कुछ नहीं करना है, प्लस प्लस बड़ा ब्रैकेट एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 34, 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना है 25 बटे स्मॉल एफ फ्रिक्वेंसी 24 इंटू हाइट कितनी है, हाइट नहीं सॉरी साइज ऑफ क्लास ये कितना है 20, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 40 प्लस देखिए 34 में से 25 गई, 34 में से 25 गई 9, ये 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 तक का 9, 3 अट्ठे 24, 4 से काट दिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 तियां 15 और 15 का आधा कितना होगा 7.5, 7.5 इसी में ऐड कर दिए 47.5, मीडियन कितनी आ गई, मीडियन कितनी आ गई 47.5, ये आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 94,87,500 थी। बड़े शहर में प्रवेश के कारण यह हर वर्ष 8% की दर से घटती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कौन सा है 18, देखिए 8% की दर से घट रही है, 8% मतलब 8% फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 घट रही है, इसका मतलब 25 से कितना हो रही है 23, 25 से क्या हो रही है 23, और ये कितने का है, ये कितने शायद 2 साल का है, तो 2 साल का है तो 2 का स्क्वायर कर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 625 23 का स्क्वायर 529, 529। सवाल पूछा क्या है, शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, यानी 529 की वैल्यू पूछा है और 625 की वैल्यू सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है 94, 87, 500, ठीक है इस सवाल में दे रखा है, और 529 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए कितना गुना है, जितना गुना ये होगा उतना गुना ये होगा, देखिए कितना कैसे 25 से काट दो, 25 से काटिए 25 25 सब में 625, 25 से काटेंगे कितनी बच जाएगा 25 24 100, 25 तियां 75, 100 मतलब 4 बार अगर जाएंगे कितना कम है 6 कम है, मतलब 25 19, 19 मतलब 198, 25 सत्ते 175, 23 बचा, 23 दे देंगे इसको कितना हो जाएगा 237, 25 9 ये 225, 25 पंजे 125 डबल जीरो, ठीक ये 25 से कटे, फिर 25 से इसको काट दीजिए, 25 एक 25 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 12 बचा, इसको यदि 129, 25 पंजे 125 4 बचा 45, 25 एकम 25 20 बचा, 25 अट्ठे 200 एक जीरो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 15,180, यानी ये भी 15,100, एक यूनिट की वैल्यू इतना आई, तो बस इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 529 मल्टीप्लाई 15,180, इसी के आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसका हम लोग क्या देखेंगे पहले हम लोग देखेंगे इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है 0, 0 सभी ऑप्शन में, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, यूनिट डिजिट से नहीं हो पाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखना है, 5 1 6 8 1 9, मुझे क्या लगाना पड़ेगा ध्यान से देखिए, मैं डिजिटल सम लगा रहा हूँ, डिजिटल सम 5 2 7 9 9 कट जाएगा, ये 7 आ गया इंटू 8 1 9 5 1 6 7 6 42, 42 की मतलब 4 2, यानी डिजिटल सम क्या नहीं 6, जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही आपका ऑप्शन होगा सही। पहला ऑप्शन देखिए 8
81972 जीरो आ रहा है, डिजिटल सम नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 8 3 11 11 2 13 13 2 15। दूसरा ऑप्शन 8 3 11 11 2 13 2 15 15 को क्या लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, और 5 1 क्या हो जाएगा 6। इसका डिजिटल सम कितना है 6। और ऑप्शन में भी मुझे क्या, ये ऑप्शन मिल गया, आंसर में भी आना चाहिए 6। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 9 6 2 8 नहीं हो रहा है तीसरा। चौथा देखिए 7 6 13 13 3 16 2 18 नहीं होगा, यानी आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई। आदि और दिया के पास कुल 1440 रुपए हैं। यदि आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर है, तो दिया के पास कितनी राशि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं। आदि, ए फॉर आदि, डी फॉर दिया, दिया इनके पास कितना पैसा है 1440 रुपए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल में कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आदि का 3 ये जो आदि है इसके पैसा का जो 3/10 भाग है वो दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर है। दिया के 3/5 के बराबर है, ठीक। ये 3 से 3 नहीं रहे, छोड़ गए, 5 दूना 10, यानी ए अपॉन डी। ये ए यही है, डी को यहाँ लाया और 2 को वहाँ चला गया, तो 2/1। आदि और दिया दोनों को मिला देंगे तो इनके पास कितने यूनिट में है, 3 यूनिट। इस 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखा है 144। 1 0 3 से काट लो, 3 चौके 12 3 अट्टे 24। एक यूनिट का मान 480। अब दिया की वैल्यू पूछ रहा है तो एक यूनिट का मान ही 480 रुपये दिया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 2/3 9/2 और 13 कॉमा 2/2 इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 19 और 9/3 इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम पूछ रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, क्या कह रहा है देखिए, एलसीएम निकालना है। पहले ऑप्शन में देखिए जो पहला है 2/3 2/2 और उसमें 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो 2/3 किस में है, 2/3 पहले में, तो इसका एलसीएम में 2/3 आएगा, ठीक। दूसरा 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर दूसरे में है, आपने कहा देखा 9 का स्क्वायर नहीं है। तीसरे में 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब लेना है, सिंपल सा। किस ऑप्शन में है 2 का स्क्वायर 9 का क्यूब, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, बस यही आपको क्या जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहे हैं। 8 किलो मक्का जिसका मूल्य 51 रुपए प्रति किलोग्राम है को 9 किलो मक्का जिसका मूल्य 68 रुपए प्रति किलोग्राम है के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित मक्का का प्रति किलो औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। मिश्रित करके औसत पूछा, देखिए ध्यान से। 8 किलो मक्का है मेरे पास, 8 किलो मक्का है जिसकी मूल्य कितना है, सवाल में दे रखा है 51 रुपये। और 9 किलो मक्का है उसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है 68 रुपये है। इनको और इनको दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित करके प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा। देखिए ध्यान से, इनको और इनको मिलाया जा रहा है, तो कितना, मान लो x है, इसको इसको घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, ध्यान से देखना। अब ये देखो ये बड़ा वैल्यू है, तो 68 - x होगा, 68 - x, ठीक। और यहाँ क्या आएगा x - 51, x - 51, ठीक। अब ये 68 - x, और देखो ये कैसे होगा, ये 68 - x बटे x - 51, ये बराबर होंगे किसके, 8/9 के, 8/9 के, ठीक। इसको फाइंड आउट करना है, देखो 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 6 54 7 61 माइनस 9x 8x, और यहाँ से गुणा करेंगे 8 1 9 8 5 40, ठीक। अब ये देखो 612 यहाँ है, ये माइनस इधर आ जाएगा, जुड़ जाए, देखो 8 से दे देंगे तो कितना आ जाएगा 620 और 4 1020,
9 8 17 एक्स, 17 से काट देंगे, 17 छक्का 102 जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60। यही सवाल में पूछना था, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहे हैं। 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2,000 रुपये पर 6.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये एसआई का क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या कर रहा है, 13 फरवरी से 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2,000, देखिए 2,000 दे रखा है, ठीक। इस पे इंटरेस्ट कितना है, एक साल का ब्याज कितना है 6.5%, इसका एक साल का ब्याज निकाल लीजिए 6.5%, एक दो एक दो, एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 165 मतलब 65 दिन में 130। ये जो 130 रुपये ब्याज है वो कितने साल का है, एक साल का। एक साल में कितने दिन होते हैं आपको 360, सॉरी 365। अब ये देखना है क्या ये लीप ईयर्स है, 4 5 20 4 से नहीं कट रहा है, अगर 4 से कट जाता तो ये लीप ईयर्स होता, जब लीप ईयर्स होता 366 दिन होता, तो क्या होगा 365। 365 दिन में ब्याज कितना मिल रहा है 130 रुपये, 130 रुपये। और कितने दिन का ब्याज पूछ रहा है, देखिए 13 फरवरी से 27 अप्रैल, देखो कैसे निकालते हैं, 13 फरवरी से और 28 का महीना है 15 दिन ये, ठीक। और पूरा मार्च बीतेगा, मार्च मतलब 31 दिन, और अप्रैल में 27 दिन, 7 5 12 13, 3 2 5 1 6 7, 73 दिन का निकालना है। अब देखिए 365 दिन का वैल्यू सवाल में रखा 130, मुझे 73 दिन का निकालना है, तो बस 5 से काटना है, कुछ नहीं करना है, 5 से 35, 5 3 15, और 5 दूनी 10, 5 6 30, 26 रुपये, यानी 73 दिन में कितना ब्याज मिलेगा सिर्फ 26 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या कह रहा है। कुछ छात्रों की आयु वर्षों में इस प्रकार दी गई है, 12 13 16 18 14 19 13 17 15 और 11 छात्रों की मध्यिका आयु क्या है, इसका मीडियम पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या है भाई 23, देखिए देखिए जो 12 13 16 18 14 19 13 17 दे रखा है, इसको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 11, फिर 12, फिर 13 13 13 दो बार है, दो बार लिख लो, फिर इसमें 14 14 एक बार है, ठीक है, फिर 15 15 भी एक बार है, फिर 16, फिर क्या है 16 के बाद 18 17 नहीं है, नहीं 17 है, 17 एक बार है, 17 बार 18, 18 बाद 19, ठीक 19 यही है। आपको हो गया, हाँ जी बिल्कुल यही है। देखिए ध्यान से कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं मेरे पास, यानी एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 10। 10 मतलब ये 10 क्या है सम संख्या, क्या है भाई सम संख्या। सम संख्या जब रहेगा तो मीडियन का जो फॉर्मूला आता है ध्यान से देखिएगा, ये जो मीडियन होगा कैसे निकलेगा, ये होगा n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद बटे 2, बटे 2, यही करना होता है। देखिए n मतलब 10, 10/2, पांचवा पद कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा पद है 14, प्लस n/2 मतलब 10, 10 का 10 5, 5 और 6 छठवां पद कौन है भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 15, इन सबका जोड़ और बटे 2, ये बताओ 14 15 कितना होगा 29, 29 का आधा कितना होगा 14.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, मुरलीधर एक किराने की दुकान के मालिक अपने ग्राहक को एक छोटी योजना 5 पानी की बोतलें खरीदे एक मुफ्त पाए प्रदान करते हैं। मुरलीधर द्वारा दी जाने वाली प्रभावी प्रतिशत छूट क्या है? 2 दशमलव स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 24, ध्यान से देखिए। 5 पानी की बोतल खरीदेंगे तो एक फ्री पाएंगे। फ्री कितना मिल रहा है? एक। इसका मतलब जब 5 खरीदेंगे तब आपको एक फ्री मिलेगा, मतलब टोटल 6। 6 पे एक फ्री दे रहा है और परसेंटेज में पूछ रहा है कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 100/6 मतलब 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 या 16.67%। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, स्वीटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25 क्वेश्चन। स्वीटा और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। स्वीटा की वर्तमान आयु क्या है? स्वीटा की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान से देखिए। एस फॉर स्वीटा और एस फॉर सुमन, सुमन को SU लिख दे रहा हूँ, ठीक। की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। जिनकी वर्तमान प्रेजेंट आयु है वो 4:5 है, ठीक है। 6 साल पहले ये माइनस, मतलब 6 साल पहले की, ये है स्वीटा और ये है सुमन। इनके रेशियो दे रखा है 2:3। कितना दे रखा है? 2:3। ध्यान से देखिएगा, इनका गैप कितना है? एक। इनका भी गैप कितना? एक। अगर गैप सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गैप सेम नहीं रहेगा तो बना लेंगे। तो देखिए ये इनमें गैप कितने का है? आपने कहा 2 का। ये 5, ये 3, कितने साल का गैप है? 2 साल का। बट सवाल के हिसाब से क्या है, ये 2 यूनिट है, बट सवाल के हिसाब से 6 साल का गैप है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। एक की वैल्यू 3। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है स्वीटा की वर्तमान आयु। स्वीटा की वर्तमान अनुपात क्या देखा है? 4। एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 ईयर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री पर 6% और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि होती है, उस जिससे उसकी वर्तमान बिक्री कितनी हो जाती है? 2,54,400 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 साल पहले। ध्यान से देखिए, 6% वृद्धि हुई। 6% मतलब 3/50। यानी अगर 50 था, वृद्धि हुई है 3 की, तो कितना हो जाएगा? 53। ये पहले साल है। दूसरे साल 20% वृद्धि हुई, 1/5 मतलब 5 थी, कितना हो गया? 6। 5 थी, 6 हो गया। कह रहा है 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 वर्ष पहले। ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा है? 2 3 6, 2 से काट देंगे 25। 25 पंजे 125 और 53 तियां 3 त्रिक 9, 3 पंजे 15, ठीक। 3 पंजे 15। क्या पूछा है सवाल में? सवाल पूछा है 2 वर्ष पहले कितनी कितनी थी, यानी 2 वर्ष पहले मतलब ये 125 की वैल्यू सवाल में पूछ रहा है और 159 की वैल्यू सवाल में दे रखा है। क्या दे रखा है? 2,54,400, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा वो 125 का मल्टीपल होगा। आप समझ रहे हैं? जो भी आंसर होगा वो 125 का मल्टीपल होगा। और 125 कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट संख्या। तो लास्ट के 3 डिजिट तो सारे 0 0 हैं। लास्ट के 3 डिजिट सारे सारे क्या है? 0 हैं। तो बस कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? निकलना पड़ेगा। देखिए 159 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 2,54,000, 2,54,400, 2,54,400। तो अगर मैं काटूं तो कितनी बार में कटेगा? 159 2 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा तो एक ही बार, ठीक है। 159 का 159 कितना बचेगा? 14 में से 9 गई 5 और 14 में से 5 गई 9 और बस 95। ये 954 हो जाएगा। 159
159 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 9 54, 6 पंचे 30, 5 35, 6 का 6 3 9, 6 बार जाएगा। ठीक है, और डबल जीरो तो डबल जीरो लगाना, यानी 1600 गुना गया है, तो इसको भी 1600 गुना कर देते हैं। 1600 गुना इसको भी कर देते हैं। ठीक है, डबल जीरो तो डबल जीरो रहेगा ही। 16 पंजे 80 की जीरो, हाँ 8, 16 दोनों 32 और 8 40, 16 का 16 4 20, ये तो क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में कौन सा है? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27। क्या कह रहा है? अक्षय नाम का कोई व्यक्ति है। अक्षय 21 सेंटीमीटर व्यास के 3 एक ऐसे छल्ले इस प्रकार रखता है कि प्रत्येक छल्ला अन्य 2 छल्लों को स्पर्श करता है। वह देखता है कि वृत्त द्वारा एक स्थान घिरा हुआ है। बस जो स्थान घिरा हुआ है इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखना है। 3 समान प्रकार का आपको क्या बनाना है? छल्ला। छल्ला मतलब रिंग, समान प्रकार का। तो समान प्रकार का मुझसे बन नहीं पाएगा। देखो, इसको मैंने मिला दिया। ये इसका क्या है? C1, C2, C3। ठीक, और समान में इसके व्यास दे रखा है कितना? 21। तो 21 का था 10.5। ठीक, ये भी सब समान है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी 60, ये भी 60 डिग्री। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये बीच वाला भाग है, कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। जो स्थान घिरा हुआ है इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। कैसे निकलेगा? पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगा दो, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस माइनस। ध्यान से देखिए, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, और सेक्टर को जब घटा देंगे तो ये बीच वाली संख्या तो निकलेगी। तीनों सेक्टर का क्या? 3 सेक्टर, तीनों सेक्टरों का क्या? क्षेत्रफल। बस निकाल दो। देखिए, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है? 10.5, 10.5 कितना हो जाए? 21, 21 का मतलब 441 माइनस 3 सेक्टर। ये 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, क्षेत्रिक 18 मतलब 180। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब 10.5 का स्क्वायर मतलब 441/4। बस इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है आपका आंसर। देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना कैसे आपको सॉल्व करना। देखिए, 441 यहाँ भी है, 441 यहाँ भी, /4 दोनों में है। ये 200 काट दो पहले 11 बार। देखिए बराबर क्या आएगा? मैंने कहा 441/4 कॉमन ले लो। 441/4 कॉमन। अच्छा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3। √3 की वैल्यू क्या होती है? सॉल्व में दे रखा है 1.732। ठीक, माइनस यहाँ क्या बचेगा? जब 441/4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 11/7। 11/7 यही बचा। आपने कहा इससे मल्टीप्लाई करके 11 घटा देते हैं। देखिए, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 21 और 22 के 2, 7 7 4 2 51, 7 का 7 12। सॉरी, पॉइंट कितने पे? 3 अंक पे। हाँ, तो 3 अंक लगा दिए। 12.124 में जब 11 घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ? 1 पॉइंट आ जाएगा 1.124, और अपॉन में क्या है? 7, और 441/4। बताओ, यही बचा कि कुछ और? यही बचा। देखो, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 0 में 0। देखिए ध्यान से, 4 3, ये पॉइंट है। ठीक है, 4 0 में 0, और 4 दूनी 8, 3 बचा, इसको दे दिए 4 8 32, 4 1 4। ध्यान से देखना है, 4 1 4, और बचे क्या है? 7। ध्यान से देखना है, ऊपर में लिख रहा हूँ 441 और इंटू ऊपर क्या नहीं बचा है? 0.281, और अपॉन में क्या है? 7।
बताओ यही बचा कि नहीं? अपने का जी बिल्कुल। अब मैं इसको 7 से काट रहा हूँ तो जीरो लगी है, ठीक है। 2 अंक काट रहा हूँ तो पॉइंट लगा तो ना जाने की जीरो। 7 चौके 28, 7 चौके 28, मतलब 2 डिजिट ले रहा हूँ, ठीक। लास्ट में 1 डिजिट छोड़ दे रहा हूँ, यानी लास्ट में क्या है? 0.04। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें। चलिए 4 पे गुणा करिए, 4 करीब 4, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 एक 17, 1 2 डिजिट लगाना है, 2 डिजिट पे पॉइंट 1 2, 17.64, ये आपको क्या जो है राइट आंसर। देखिए इस ऑप्शन के नजदीक कौन सा ऑप्शन है? इस नजदीक के ऑप्शन है 17.70। ऑप्शन नंबर क्या? दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, तो आपको क्या लिखना है? 17.7, सॉरी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त में चाप ए बी सी वृत्त के केंद्र पर 134 का कोण अंतरित करता है। जीवा ए बी को एक बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है और कोण सी बी पी का मान पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखिए। एक सेंटर बनाइए पहले, एक त्रिभुज सॉरी वृत्त है। कह रहा केंद्र ओ वाले एक वृत्त में चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर चाप एबीसी, ध्यान से देखना है, ये सेंटर है, ठीक है। चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर 134 का कोण अंतरित करता है, ठीक है। केंद्र पर अंतरित करता है, देख ध्यान से देखना है। चाप एबीसी, ये चाप ए है, सॉरी ए, ये है बी, ठीक, ध्यान से देखना है। ये सी है, ठीक, ये चाप है एबीसी, एक चाप है एबीसी और जीवा एबी को एक बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। जीवा एबी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, पी तक बढ़ाया जाता है। सी बी पी, सी बी पी का मान पूछ रहा है, देखो सी बी पी, इस एंगल की वैल्यू सवाल में पूछ रहा है, ध्यान से देखना है। और चाप पे कितना एंगल बना रहा है? 134 डिग्री का। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखना है, ये पॉइंट है, इस पर कितना एंगल बना रहा है? 134। कितना एंगल बना रहा है? 134। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे ये एंगल पूछा है, देखो ये एंगल पूछा है, ध्यान से देखना। देखो ये चाप, देखो ये, इस चाप द्वारा केंद्र पर कितना कोण बना है? 34। इसका कितना हो जाएगा? ये एंगल बताओ पहले, ये इसका आधा होगा, 2 सॉरी 2×12 और 2 14, 67 होगा, ये 67। अच्छा ये बताओ, जब ये 67 और टोटल 180 होता है तो ये कितना होगा भाई? 180 माइनस 67, तो आ जाएगा 3, 7 में से 6 गिन, 1 1 113। इस सवाल क्या हो जाएगा राइट आंसर? 113। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और पार्क का क्षेत्रफल सॉरी परिमाप 120 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या आंसर है? 29। देखिए आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 3:2, ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, ठीक है। और कह रहा है पार्क का परिमाप कितना है? 120 मीटर। अच्छा ये तो परिमाप जो होता है पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में L+B, यही होता है। और पेरीमीटर कितना दे रखा है सवाल में? 120, ठीक। कोष्टक नंबर 2, L की वैल्यू कितना है? 3 यूनिट, B की वैल्यू कितना है? 2 यूनिट, 3 2 5, इसकी वैल्यू 120 है। 5 दूनी 10, 10 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 12, तो इसकी जो लेंथ होगी 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 थी 36, इसकी लेंथ आ गई 36 और 12 दूनी 24, इसकी ब्रेथ कितनी हो गई? 24। अब पूछ क्या रहा है मुझसे? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लंबाई गुड़ी चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 36
चौड़ाई कितनी है 24, बस इसी का गुणा करना है। देखिए 24 छक्के 144, 144 के 4 हासिल 14, 24 3 72 और 4 76, 10 86, 864 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, तो पी बी की जो घटनाएं हैं 1/2 हैं, तो घटनाएं ए और बी हैं। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र, पारस्परिक रूप से अपवर्जी नहीं, या आश्रित, या पारस्परिक रूप से अपवर्जी। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है मुझे। पी ये ए यूनियन बी, इसका जो फॉर्मूला आता है ये होता है पी प्लस बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, पी ए यूनियन बी की वैल्यू सॉल्व में दे रखा है 3/4 बराबर पी ए नहीं पता, ये निकलना है, प्लस पी बी पता है 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4। ध्यान से देखना है, ये 3/4 है, आपने कहा ठीक है, मुझे पी ए चाहिए, ये और ये इधर आएगा माइनस में। देखो क्या हो जाएगा 3/4, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1/2, बराबर आ जाएगा पी ए। ध्यान से देखना, देखो 3/4 और 1/4, 4 3 4 1/2 हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा 3/4, और ये 3 1 कितना जाएगा 4, 4/4 मतलब 1, और 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, यानी पी ए कितना आ गया, पी ए 1/2, सॉरी 1/2 आ गया, ठीक 1/2 आ गया। अब देखिए अगर ये स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र होने के क्या होता है रूल, देखिए ध्यान से समझिए, ये जो पी ए है इसका मल्टीप्लाई कर दो किसमें, पी बी में, ये पी ए पी बी बराबर किसके बराबर हो जाए, पी ए यूनियन बी के। ये कर पी ए यूनियन बी नहीं, यूनियन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी के अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये स्वतंत्र है। पी ए का मान कितना है 1/2, पी बी का मान कितना है 1/2, और पी इंटरसेक्शन 1/4, 1/2 जब गुणा करेंगे तो 1/4, यानी हैंस प्रूफ, यानी ये क्या है स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे जो तरीके हैं मैं कुछ शॉर्ट तरीके भी बताया हूँ और कुछ लॉन्ग मेथड भी है, तो आप देखिए, और क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।